हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में। और चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज फिर से आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और ये वो सभी एमसीक्यूज हैं जहाँ से फिर मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन के साथ 10 कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगी। और जैसे जैसे आप लोगों का और क्लासेस को टाइम होता जाएगा, हम क्वेश्चंस के नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे। आज से आप लोगों को पता है कि आपकी एक सीरीज भी शुरू हुई है जहाँ पे ए टू जेड सीरीज है आप लोगों की होम साइंस की। और वहाँ पे आपको होम साइंस के बहुत सारे जो टर्म्स है वो क्लियर कराए जा रहे हैं। तो भाई जल्दी से चलिएगा, मेरे साथ सेशन में जुड़िए और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। एंड करने वाले हैं क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। शिजेला causes which one of the following foodborne disease। आप लोग सभी लोग जानते हो अच्छे से कि शिजेला का नाम आप लोगों ने सुना है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बैक्टीरिया के बारे में, आप लोगों को मैंने बताया था डिसेंट्री के बारे में, तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसेंट्री यानी कि पेचिश दो तरह की होती है। एक होती है बैसिलरी, एक होती है आपकी अमीबियस। तो स्टूडेंट, जहां पे आपकी अमीबियस होती है वो आंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होती है, एक अमीबा की वजह से होती है। एंड जो आपकी बेसिलरी डिसेंट्री होती है वो आपकी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नेम होता है स्टूडेंट शिजेला बैक्टीरिया। एंड सिजेला बैक्टीरिया की वजह से आपको क्या होता है, डिसेंट्री होती है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि मेंशन किया गया था क्वेश्चन में शिजेला कॉजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड बॉर्न डिसीज। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपकी डिसेंट्री है स्टूडेंट, डिसेंट्री एक तरीके की क्या होती है, फूड बॉर्न डिसीज होती है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है शिजेला बैक्टीरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप लोगों को सारे जो टर्म्स हैं वो क्लियर करते जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल मटीरियल फॉर अ फूड प्रिपरेशन सरफेस। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम भोजन की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, भोजन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इनमें से तैयारी करते समय वो कौन सा मटेरियल है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता, यानी कि जिस सतह पर हम काम कर रहे होते हैं उस सतह पर वो कौन सा मटेरियल है जो हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, स्टेनलेस स्टील, कंप्रेस्ड रबर एंड हार्डवुड एंड प्लास्टिक लैमिनेट। अब आपको क्या बताना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका इनमें से वो क्या चीज है जो आपकी सुटेबल नहीं है जब आप फूड की क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है स्टूडेंट जो हमारे लिए सही नहीं रहेगी, आपका हार्डवुड, ठीक है, जो आपकी कठोर लकड़ी होती है स्टूडेंट, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है जब हम फूड प्रिपरेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा, यहाँ पे सही आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल मटीरियल फॉर अ फूड प्रिपरेशन सरफेस। सरफेस की बात हो रही है स्टूडेंट, सरफेस मतलब एक सतह की बात हो रही है। आप वैसे तो देखिएगा, आज आप आजकल क्या होता है, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं पिज्जा वगैरह खाते हैं तो आपको पता है कि वुडन की बहुत सारी क्रॉकरीज जो है वो यूज की जाने लगी है। तो क्रॉकरी हम लोग यूज करते हैं, बट हम बात कर रहे हैं सतह की, सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट आज का। क्वेश्चन है, विच मैथड ऑफ फ्लाई कंट्रोल वुड यू रिकमेंडेड इन अ रेस्टोरेंट किचन। मान लीजिए स्टूडेंट, आपको पता है कि रेस्टोरेंट की किचन है, एंड रेस्टोरेंट की किचन में मक्खी मच्छर ये सारी चीजें आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे फूड मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, यूटेंसिल्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेगुलर फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, तो जिसकी वजह से वहां मक्खी और मच्छर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से ये मक्खियों को कंट्रोल करने का ऐसा कौन सा मेथड है जिसे आप सजेस्ट करोगे एक रेस्टोरेंट की किचन के लिए। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन देखो, आंसर बताते जाओ। मैश स्क्रीन, स्टिकी फ्लाई पेपर एंड केमिकल एरिजोल स्प्रे एंड फ्लाई स्वेटर। बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा तरीका है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताती हूँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको समझाने से पहले एक बार मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, ये एक नेट है, जाली,
ठीक है, जिसका नेम क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हम जानते हैं मैश स्क्रीन के नाम से। जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये देखिएगा, आपको यहाँ पे ये स्क्रीन जो शो हो रही है, ये जाली जो है, ये आपका होता है। ये आपको दिख ही रहा है, देखिएगा, ये फ्लाई पेपर है, स्टिकी फ्लाई पेपर, जहां पे आके मक्खी मच्छर चिपक जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये है आप लोगों का फ्लाई स्वेटर। ये आजकल बड़ा ट्रेंड में है, आप लोग देखते भी हो, आपके घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सेल पड़ता है और लोग इससे मक्खी और मच्छर को भगाते रहते हैं। तो ये तीनों वो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मेंशन है कि एक रासायनिक स्प्रे होता है, जिसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो बताइएगा जल्दी से, आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। जो आपकी मैश स्क्रीन होती है, यानी कि ये जाली होती है बारीक वाली, आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसे रेस्टोरेंट की किचन के चारों तरफ लगा दीजिएगा, जहां जहां से मक्खी और मच्छर के अंदर आने के सोर्सेज हैं। और इससे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट काफी बड़ा है, किचन काफी बड़ी है, वहां पे आप किस तरह से ये बाकी मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं मक्खी मच्छर को, ये पॉसिबल नहीं है। एक प्रैक्टिकल मेथड हमारे लिए ये जाली है, जहां से हम बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द ट्रेडिशनल शेफ क्लोथिंग डू यू कंसीडर्ड टू बी द लीस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग गुड हाइजीन? क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि पारंपरिक रसोइया के कपड़ों की निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु आप अच्छी स्वच्छता बनाए रखने में सबसे कम प्रभावी मानते हो? एक शेफ है, किसी भी एक रेस्टोरेंट का या किसी पारंपरिक किचन का एक शेफ है, और आप मानते हो कि भाई कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, क्लोथिंग होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं जब हमें हाइजीन मेंटेन करनी होती है। जैसे कि हम हेड कवर पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं। आपको बताना है कि इन कपड़ों में से वो कौन सा कपड़ा है जो सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा, उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यानी कि ऐसा क्या है जिसे आप कहोगे कि अगर ये नहीं भी है तो हमारे लिए सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। यानी कि जो सबसे कम उपयोगी है, वो आपको इनमें से क्या लगता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आपका? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऐसी क्या चीज है स्टूडेंट जो कि एक शेफ के लिए लीस्ट इफेक्टिव है? यानी कि आप ये कहेंगे कि हाइजीन अगर मेंटेन करनी है तो भाई ये क्या होगी, लीस्ट इफेक्टिव होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? देखिए, तीन आपके पास ऑप्शन है, चार। शेफ हैट है, शेफ हैट बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हैट हम क्यों पहनते हैं या हेड कवर क्यों पहनते हैं? जिससे बालों को कवर किया जा सके और खाना बनाते हुए बाल आपके खाने में ना जाए। द डबल ब्रेस्टेड जैकेट, ये भी आपके लिए रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। द लूज फिटिंग ट्राउजर, ये आपके लिए लीस्ट इफेक्टिव रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर जाएगा, क्योंकि एप्रन भी आपको पहनना पड़ता है। तो बाकी तीन की उपयोगिता इन कंपैरिजन टू सी वाले ऑप्शन के ज्यादा है, और सी वाला ऑप्शन जो है उसकी उतनी ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। Which one of the following groups of food is most likely to contain some food poisoning bacteria when purchased? खाद्य पदार्थों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में खरीदे जाने पर कुछ खाद्य विषाक्तता बैक्टीरिया होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जब आप उसे खरीद रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि भाई ये चीज मैंने खरीदी है ना, तो इसमें तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हो सकते हैं। आप जो एक अनुमान लगा सकते हो किसी भी चीज को लेकर, कि मान लीजिए आपने मल्टीपल फूड प्रोडक्ट मार्केट से खरीदे हैं, पर किसी एक को लेके आप श्योर हो कि भाई इसमें तो बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, तो वो इनमें से क्या है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मार्केट में आपको पता है कॉर्नफ्लेक्स आता है, मूसली आती है, ठीक है ना, आपके चौकोज आते हैं, इस तरह की चीजें, पास्ता आता है, या फिर पास्चराइज मिल्क, यानी कि जो आपका पाश्चरीकृत हुआ हुआ दूध होता है, एंड फ्रेश मीट एंड पोल्ट्री, यानी कि आपका ताजा मांस और आपका पोल्ट्री। अब यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ चीजों का मीनिंग भी समझो। तो पोल्ट्री क्या होती है स्टूडेंट? पोल्ट्री होती है पक्षियों का मांस, ठीक है। तो आपका जो ताजा मीट है और आपकी पोल्ट्री है उसके द्वारा, या फिर जैम्स एंड मार्मलेंट के द्वारा। आपको पता है कि जैम्स एंड मार्मलेंट ये दोनों आपके क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। एंड ये दोनों आपके प्रिजर्व फॉर्म में आपको मार्केट में मिलते हैं, डिब्बाबंद फॉर्म में मिलते हैं, अच्छे से पैक हुए हुए। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं बैक्टीरिया के होने के। एंड क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? फ्रेश मीट एंड पोल्ट्री।
ये वो चीजें हैं स्टूडेंट जिनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके बैक्टीरिया के होने के, क्योंकि नहीं पता कि जो आपका एक फूड हैंडलर है वो उसे सही से साफ कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कब लेकर आया है, वो फ्रेश है नहीं है, वो कहाँ रखी हुई थी। ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया इज ऑफन फाउंड इन द ह्यूमन नोज माउथ एंड थ्रोट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन विषैला जीवाणु अक्सर मानव के नाक, मुंह और गले में पाया जाता है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है स्टूडेंट जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, और वो बैक्टीरिया मानव के गले में, नाक में और उसके मुंह में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिएगा। सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, बैसिलस सीरियस एंड स्टेफाइलोकोकस। आपको बताना है यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या जाने वाला है। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन है सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, बैसिलस सीरियस एंड स्टेफाइलोकोकस। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट स्टेफाइलोकोकस। ये वो बैक्टीरिया है जो कि ज्यादातर मनुष्य के गले में, मुंह में और आपके कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, उसकी नाक में पाया जाता है। और ये फूड पॉइजनिंग के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होती क्यों है ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी तरीके का कोई भी क्या लेते हैं स्टूडेंट, दूषित भोजन लेते हैं, तब आपको इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फूड हाइजीन रेगुलेशन स्टेट दैट कुक्ड फूड प्रायर टू सर्विस मस्ट बी केप्ट अबव और बिलो सर्टेन टेम्परेचर्स। खाद्य स्वच्छता विनियम कहते हैं कि परोसने से पहले पका हुआ भोजन निश्चित तापमान से ऊपर या नीचे रखा जाना चाहिए। तो बताइएगा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, वो क्या टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से नीचे और जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका पका हुआ भोजन सर्व करने से पहले रखा जाना चाहिए। थोड़ा टाइम देती हूँ आप लोगों को, जल्दी बताइएगा मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। बताते जाओ जल्दी जल्दी। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है स्टूडेंट जिसे हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें आप अपने फूड को सिक्योर मान सकते हैं सर्व करने से पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और अबव 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केन्ड फूड कैन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द कैनिंग प्रोसेस बी लोएस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में डिब्बाबंदी प्रक्रिया का ऊष्मा उपचार सबसे कम हो सकता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप इन सभी में से सारी चीजों को आप कैंड फॉर्म में प्रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, इन सारी चीजों को आप डिब्बाबंद फॉर्म में, कैंड फॉर्म में प्रिजर्व कर रहे हो। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा प्रोडक्ट है या वो कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसको प्रिजर्व करने के लिए हमें सबसे कम तापमान की आवश्यकता होगी, यानी कि स्टरलाइज जब हम करेंगे तो सबसे कम जिसे गर्म करना होगा या सबसे कम तापमान पे जो करेंगे वो कौन सा होगा। पोटैटो, टमाटो, कॉर्न बीफ एंड सैल्मन। बताइएगा जल्दी से। एंड यहाँ पे मेंशन भी है, पीएच भी मेंशन है कि आपकी 6 है, 4 है, 7 है, 7 है। तो बताइएगा जल्दी से कि इनमें से कौन ऐसा है जिसे सबसे कम तापमान पर क्या किया जा सकता है, आपका प्रिजर्व किया जा सकता है कैंड फॉर्म में। तो बताइएगा जल्दी से मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। पोटैटो, कॉर्न बीफ, टमाटो एंड सैल्मन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टमाटो वो है जिसके कैनिंग के लिए हमें सबसे कम उपचार करना होगा ऊष्मा से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The HTST method of canning involves heat treatment at a temperature of approximately. कैनिंग की HTST विधि में लगभग के तापमान पर ताप उपचार शामिल होता है। आपको क्या करना है भाई, भोज्य पदार्थ को स्टरलाइज करना है, कैंट करना है, डिब्बाबंद करना है। अब आपको वहां पे हाई टेम्परेचर क्या करना है, शॉर्ट टाइम मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप इनमें से कौन सा टेम्परेचर यूज करोगे,
ठीक है, तो आपको बताना है जल्दी से कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आप इस प्रोसेस को डन कराएंगे। तो बताइएगा जल्दी से। अब एक बार प्लीज क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं हमेशा कहती हूं कि क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लो, कई बार वहीं से आंसर निकल जाता है। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल्ड करा हुआ लिखा है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्या है? 120 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? 120 डिग्री सेल्सियस आप लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल प्रिजर्वेटिव फाउंड इन फूड। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा भोजन है जिसमें आपका क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में पाया जाने वाला रासायनिक परिरक्षक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा है जो केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है? आप जानते हो ना ये प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं भोजन को क्या करने के लिए? परिरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन रासायनिक पदार्थों को हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जिनसे हमारे भोजन को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और आप उसे तब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब उस आपके फ्रूट का, वेजिटेबल का या फूड प्रोडक्ट का सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो कि केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो ये नॉट जो है ना, इसे हर बार क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लिया करो, ये रह जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे? सल्फर डाइऑक्साइड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि प्रिजर्वेटिव कौन नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट, ये तो सभी आपके प्रिजर्वेटिव हैं। तो क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एक गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। 10 क्वेश्चंस हैं एंड आई होप आपके इनसे कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर जरूर हुए होंगे। ऐसे ही रेगुलर आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आती रहूंगी। क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अच्छी लगी तो जल्दी से क्लास को लाइक करो एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि रेगुलर अब मेरी जो भी क्लासेस यहाँ पे होंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे और आप लोग इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। गुड नाइट स्टूडेंट।